हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बीपीए फोर्थ ईयर डांस के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि हम लोग हर रोज़ वीडियो डाल रहे हैं और आप लोग उसे देख भी रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा अम, वो रहेगा स्कल्पचर, पेंटिंग्स का रिलेशन डांस के साथ में। तो उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। एक सेकेंड। तो हम अगर देखें बहुत पुराने जब पृथ्वी का जन्म हुआ और प्राणी या कोई आत्मा या जीवात्मा का जब जन्म हुआ पृथ्वी पर, तब क्या था? अगर हम पुराना जब देखते हैं तो ये सोचते हैं कि तब क्या था। तब ना तो कोई भाषा थी, ना ही कुछ ऐसा था जिससे हम समझ सके कि सामने वाला व्यक्ति या कुछ क्या कहना चाह रहा है। तो उस वक्त अनेक जीवों का पृथ्वी पर जन्म हुआ, लेकिन बुद्धि जो थी, बुद्धि का डेवलपमेंट केवल एक मनुष्य में ही था। और अनेक जीव थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धि का जो विकास था वो हमारे मनुष्य जीवन में जो मनुष्य जो नर हुए हैं उनमें था। और मतलब ये सब हम लोग सभी जानते हैं। तो पृथ्वी पर एक ऐसा जीव जिसके पास में बुद्धि थी, उसका बुद्धि का विकास था, वो था मनुष्य। तो जब हम बात करें पुराने समय की, तो उस वक्त प्राणी का जन्म हुआ और तब क्या था? तब ऐसा ही था कि मनुष्य कैसे बातें करता था, अपनी बात कैसे समझाता था। पहनने का नहीं, उसके पास कुछ और भी किसी तरह का खाने का कैसे वो खाने का अपना जुगाड़ करता था, या क्या वस्त्र पहनता था, या किस तरीके की अपनी भाषा वो कह सकता था कि सामने वाला समझ सके। तो उस वक्त सांकेतिक भाषा ही होती थी, शब्द तो थे ही नहीं, भाषा तो बनी नहीं थी। तो सांकेतिक भाषा अपने भावों के द्वारा, अपने हैंड मूवमेंट्स के द्वारा, अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ही वो अपनी बात सामने वाले को कह पाता था। तो वो एक सांकेतिक भाषा थी जिससे कि हम सामने वाला क्या कह रहा है वो समझ पाते थे। तो धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, भाषा बनती चली गई, फिर तो अनेकों चीज़ें होने लगी, बहुत कुछ सरल हो गया, बात समझना, बात कहना। तो उस वक्त पुराने समय में वो खुशी जाहिर कैसे करता था? खुशी जाहिर ऐसे करता, झूम उछलता था, दैट मीन्स खुशी। हंसता था, हंसी सबको पता है। तो रस तो पहले भी थे, गुस्सा भी होता ही होगा। तो रस तो जब से संसार के बारे में हमने सोचा है, या देव परलोक सबके बारे में सोचा, रस तो तब से कायम है। चाहे वो स्वाद के रस हों, चाहे वो हमारे शारीरिक रस हों, जैसे कि श्रृंगार है, हास्य है, क्रोध है। तो वो तो तभी से ही चालू था। ये सब चीज़ें तो तब से ही प्रारंभ हो चुका था। तो जितने भी हम बात करें, सतयुग, परलोक, सतयुग, द्वापर युग और लोक परलोक, जहाँ कभी हम बात करें, तो रस तो सदैव से विद्यमान था। जब रस से विद्यमान था तो भाव भी विद्यमान थे। तो रस वो कि एक उमंग आप में जागृत है, एक श्रृंगार की उमंग है, लेकिन भाव कैसे करोगे उसके लिए? तो रस और भाव में अंतर है कि रस तो स्वतः आपकी बॉडी में है, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे, वो भाव कहलाता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी एंशिएंट टाइम से हमारे साथ में हैं और हम लोग उसे पढ़ते हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से हमें उसके लिए उसका ज्ञान आवश्यक है कि हम उसको कैसे समझ पाते हैं। तो यही था कि हम जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, सांकेतिक भाषा कम होती गई और भाषा में तब्दील होने लगा, लिटरेचर लिखे गए, साहित्य लिखे गए, और मन के भाव को उद्गार करने के लिए शब्द बने। तो जब ये शब्द बने, धीरे वही चीज़ हमारे जहन में आती गई, और उनको साकार करने के लिए हमने चित्रकला का माध्यम बनाया और स्कल्पचर, मूर्तियों का माध्यम बनाया। तो पूर्व काल में कैसे क्या था? तो इस शिल्पकारों ने, जैसे आज जिन भी हम देवी देवताओं को पूजते हैं, तो वो पत्थर की बनी हुई
मूर्त होती है जिसको वो साकार करता है। एक छवि, जैसे भगवान राम की कोई छवि हम बता रहे हैं, तो हमारे जहन में है कि भगवान राम कैसे, एक हाथ में धनुष है, पीछे तरकश है, वस्त्र मतलब का एक अंदाज़ है, सिर पे मुकुट है, तिलक लगा रखा है। तो ये एक छवि हमारे सामने भगवान राम की रही, माला पहने हुए है। तो उसको चित्रकारों ने और शिल्पकारों ने भी साकार किया। तो हम नृत्य में भी करते हैं उन सब चीज़ों को, तो सब एक दूसरे से को रिलेटेड है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। सब एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं और को रिलेटेड हैं। तो मनुष्य के मन में उद्गार हुआ, एक कोई कल्पना बनी, वो कल्पना जो है वो संगीत कल्पना को जब उसने साकार करने की कोशिश करी तो लय का उसने सहारा लिया, वो गाने का सहारा लिया, तो वो मिलकर एक चीज़ सुंदर बन गई। जैसे मैं बात बताऊं कि कोई राधिका का अगर मैं भाव करती हूँ तो मेरे जहन में उसकी एक तस्वीर तो है, लेकिन मैं उसे प्रकट कैसे करूँगी। तो उसको प्रकट करने का तरीका, मैं ये घूंघट बनाया और इसे मैंने खोल दिया, तो ये एक अंदाज़ हुआ राधिका बताने का। या मैं बता के हाथ करके और यहाँ अगर मैं श्रृंगार रूपक करूँ तो वो भी एक भाव होगा उसका। या मैं पकड़ के एक नाक में नथ पहनाऊँ, वो भी एक उसका, कानों में कुंडल पहन, तो ये एक स्त्री का छवि साकार हुआ। तो स्त्री का जब छवि साकार हो तो साहित्य ने उसे राधिका नाम दे दिया। तो जब हम कर रहे हैं तो दर्शक जो है वो यही देख रहे हैं कि मैं राधिका का भाव कर रही हूँ, क्योंकि साहित्य जो है वो राधिका उजागर कर रहा है, मैं तो सिर्फ एक स्त्री का ही भाव कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन साहित्य ने उसे शब्दों ने उसे राधिका का स्वरूप दे दिया। चंद्रमा है, चंद्रमा की एक छवि मेरे सामने है, तो मैं चंद्रमा को गोल बना दूँगी, लेकिन शब्द के ज़रिए हम चंद्रमा तक पहुँचे कि वो चंद्रमा है जिसका मैं भाव कर रही हूँ, तो हमारे सामने वही कल्पना आने लगी कि सामने चंद्रमा है, ठीक है। बरसात का भाव बताती हूँ मैं, ये मैंने बताया, ये मैंने बता दिया। अगर इसके साथ शब्द नहीं जोड़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो जैसे इनके साथ में शब्द जुड़े, बरसात का आपको फीलिंग होने लगी कि ये कि हाँ ये बरसात का भाव है। तो सांकेतिक भाषा, मुद्रा, सब ने मिलकर संगीत को, चित्रकारी को, स्कल्पचर को, मूर्तिकला को बहुत आगे बढ़ाया। इसी तरीके से अगर कोई विष्णु की मूर्ति बनती है या कुछ बनता है तो आप विष्णु की छवि आपको पता है, लेकिन शब्द उसके साथ में नहीं जुड़ेंगे तो नहीं पता होगा। तो हमने विष्णु बनाने के लिए हमने एक हाथ में चक्र का इस्तेमाल किया, या ब्रह्मा बनाने के लिए हमने 5 सिर बनाए। इसी तरीके से चित्रकला में भी या स्कल्पचर में भी 5 सिर बनते हैं, या चित्र पेंटिंग में हम 5 सिर बनाते हैं उनके अलग। तो आपको वो सब मालूम होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम देख रहे हैं वो सामने ब्रह्मा का रूप का प्रतिबिंब हम सामने देख रहे हैं, या विष्णु का प्रतिबिंब हम सामने देख रहे हैं। तो ये एक आपकी कल्पना बनी, ठीक है। तो यहाँ नृत्य में भी भाषा नहीं होती है, लेकिन साहित्य चल रहा है, गाना चल रहा है, शब्द चल रहे हैं, मैं बिना लिपसिंग के उस भाव को बता रही हूँ, लेकिन क्योंकि गाना चल रहा है तो मैं उसका भाव बता रही हूँ और दर्शक उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, शब्द का, भाव का और उस किरदार में जाने का। तो तब जाके हमारा हम साकार कर पाए उस चीज़ को। तो ये सोचने की बात है। तो इसलिए नृत्य का, चित्रकला हुई या स्कल्पचर हुआ, बड़े बड़े मंदिरों में आप देखेंगे इतना बेजोड़ काम हुआ है कि जो कि कल्पना से ही परे है। दिलवाड़ा का मंदिर देखो आप, मतलब इतनी तो ऊंचाई पर उस ज़माने में कैसे बना होगा, ये सब देखने की बात है। इसी तरीके से रणकपुर में चले जाए आप, इतना सुंदर काम वहाँ पर, भव्य काम हुआ है। तो बहुत खूबसूरत जगह है हिंदुस्तान में या ऑल ओवर वर्ल्ड होगी, लेकिन कितना काम हुआ है। और उस वक्त काम हुआ है जब सुविधाएं और साधन नहीं थे, इतनी मुश्किल से इन सब चीज़ों को बनाया गया है कारीगरों के माध्यम से और शिल्पकारों के माध्यम से, चित्रकारों के माध्यम से, जो बेजोड़ हैं ऐसे नमूने जो कि मतलब जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। मेरे लिए तो कल्पना नहीं हो सकती कि ये कैसे बना होगा।
बहुत मुश्किल काम रहा होगा और कितने वर्षों में जाके बना होगा। तो यह हमारी धरोहर है और हम लोगों को पुराना समय इन सब टेम्पल्स में, इन सब चित्रकारी में, इन सब शिल्पकारी में, इसमें ही देखने को मिलता है। और जैसे अब आप चले जाइए, मुंबई चले जाइए, वो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, वहाँ नृत्य करती मूर्तियाँ कितनी बरस पुरानी होगी, आज की नहीं है, और कितना मुश्किल से बना होगा। तो ये सब चीज़ें मतलब सोचने समझने की है। और नृत्य को उन मूर्तियों में साकार होते हुए आप देख रहे हो, तो ये एक कल्पना ही बनी। और उस नृत्य को मूर्तिकारों ने, उस शिल्पकारों ने अपने अपने दिमाग के बतौर और अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उसमें उकेरा है। तो ये तीनों ही कलाएं, चाहे नृत्य हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे शिल्पकला हो, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो क्योंकि सारी छवियाँ हमें शिल्प में, हम अपने भगवान को शिल्पकारों के माध्यम से ही देख पाते हैं, है ना, या हम अपने भगवान को हम चित्रकारी के माध्यम से ही देख पाते हैं कि श्री राम का उन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाया, एक तस्वीर बनाई। तो हमारे सामने आज हम अपने मंदिरों में, अपने घर के छोटे छोटे मंदिर में भगवान की तस्वीर रखते हैं, ये मान के कि ये श्री राम है। हमने देखे थोड़ी है श्री राम कैसे, लेकिन हमारी छवि उस तरीके की बनी, उनको इस तरीके का बनाया गया कि हम उसे समझ पाए कि ये श्री राम है। तो वही सब बातें हमारे नृत्य पे लागू होती हैं। तो बार बार यही कहूँगी कि आप इसे डीप से पढ़ें, और इनका क्या रिलेशन है इसका मैं एक PDF आपको भेजूँगी, बहुत डीप उसमें लिखा गया है। आप उसे पढ़ें और समझें, और बहुत वैल्यूएबल आपका लेसन है ये। और मैं इसके बारे में आपसे दोबारा पूछूँगी, तो इसकी ओर आप ध्यान दें और इसको डीपली पढ़ें।